अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, 2024 के शफाफ इंतखाबात के बाद हिफ्स कुर्सी और इक़्तिदार के पुजारी पूरी कुव्वत के साथ हसूल कुर्सी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर कोई अपनी कुव्वत लगा रहा है, जायज़ नाजायज़, बल्कि मैं तो ये कहूँगा नाजायज़ नहीं करते। हमारे सियासी लीडरान बड़े संजीदा हैं, शफाफ तरीके से वो मसनद इक़्तिदार तक आना चाहते हैं, कुर्सी तक आना चाहते हैं, क्योंकि इंतखाबात भी शफाफ हुए हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है शफाफ तरीके से ही वो कुर्सी तक पहुँचने के लिए जदोजहद करना ये उनका हक भी है। तो मेरा ये बड़ा ही ख़ास विलाग होगा, मौसीकाना विलाग होगा, जब ये हमारे लीडरान कौम कुर्सी की जानब बढ़ने के सफ़र में जदोजहद कर रहे हैं, साथ साथ कभी कभी मौसीकी से भी अपना ज़रा दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। तो मैं आज मौसीकी पर बात, आज का ये विलाग मौसीकाना सियासियाना विलाग होगा। सियासत में मौसीकी की बड़ी ख़ास अहमियत है। हमारे ये कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान जब भी इक़्तिदार के लिए, अपने ईवानों के लिए, अपनी असम्बलियों के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में गाड़ियों में ये बड़े मज़े मज़े की पुरानी मौसीकी सुन के स्वाब दरैन हासिल करते हैं। आजकल भी सुना है हमारे तमाम ही सियासी लीडर जब असम्बली की तरफ वो कुत्तों की तरह भागते हैं, भावले कुत्तों की तरह भागते हैं, तो स्वाब दरैन हासिल करने के लिए गाड़ियों में गाने सुनते हैं। मरियम नवाज के ही देख लीजिए कि सुना है कि मरियम नवाज साहिबा जब पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने के लिए आ रही थी तो रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी पर गाना लगा, ये गाना सुन रही थी और खुद भी गुनगुना रही थी, वे मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। पता नहीं है पुराने दोस्तों को ये गाना सुना होगा, नए जो बच्चे हैं हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त गाना था, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। उनके साथ वाली नशिस्त पर मरियम औरंगज़ेब बैठी हुई थी। बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मरियम औरंगज़ेब के, इनकी माँ के भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो बहरहाल मरियम औरंगज़ेब साथ मरियम को आगे से वो अपनी ज़ुबान में पंजाबी कहते हैं वार देना, तो वो वार दे रही थी, तो आगे से कह रही थी झूला झूलो रे सखी सावन आया, सुनाए, साथ ठुमके लगाने भी कुछ लगा रही थी। बहरहाल जरदारी साहब कैंपेन पर गए, लाड़काना बेनज़ीर जलसा किया और बेनज़ीर भुट्टो की कब्र शरीफ पर तशरीफ लाए और वहां जाकर गुनगुनाने लगे, तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते हैं कब्र से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बेनज़ीर भुट्टो की कब्र से ये नदा आने लगी कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। फिर आगे से जब वो वापसी की तरफ आ रहे थे नवाब शाह लाड़काना से, तो ये गाना भी गुनगुना रहे थे खुद भी। ये उन्हें बेनज़ीर के इस गाने की गुनगुनाहट भी सुनाई दी, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तैरा सैयद भी दोबारा गाना गाने लगी हैं, पता है बड़ी खबर है। तैरा सैयद आजकल वो पुराना गाना गाने लगी हैं, अक्सर पार्कों में जाती हैं घूमते हुए, ये गाती हैं अभी तो मैं जवान हूँ। उनकी माँ ने भी ये गाना गाया था और किसी ज़माने में मरी में आकर ये गाना वो नवाज शरीफ को भी सुनाया करती थी। बहरहाल अब कुलसूम नवाज की फौतगी के बाद एक बार फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सुनाए, तारा सैयद की भी याद आती है। तो नवाज शरीफ आज ये गाना सुनाते गुनगुनाते सुने गए कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार वज़ीर आज़म बनने के हवाले से वो ये भी कहते हैं, गुस्से में कभी कभी आ जाते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और कहते हैं कि इससे पहले कि तू वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाए मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा। शहबाज शरीफ भी कम नहीं है, ऐसा ऐसा गाना गाते हैं सबको तड़पा के हला के रख देते हैं। वो आजकल अलग से अच्छी गाँव से गुड़िया झीम से जापानी गा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को कह रहे हैं कि एक बार वो 1980 की दहाई में जापान गए थे, तो जापान में वो एक जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई टू 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 टू। हंसने की बात नहीं है, शहबाज शरीफ का क्लिप है, सुन लीजिए। फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, फिर मुझे आवाज़ आई टू 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 टू, फिर कुछ और आगे बढ़े, फिर आवाज़ आई टू 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 टू, फिर आगे बढ़े, फिर आवाज़ आई टू 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 टू।
इस तरह शहबाज शरीफ ने 3 मिनट में यह जुमला समझाया पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम अनपढ़ है, ये समझदार नहीं है। उन्हें समझाया कि जापान में हर तरफ टू 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 की आवाज़ें आती हैं। फिर आगे उन्होंने आखिर में यह भी फरमाया कि इस तरह तरक्की करती हैं कौमें, तो पाकिस्तानी कौम टू 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 करके तरक्की की मनाजिल तय करेगी और हम सारे स्वाबे दारैन हासिल करेंगे। बहरहाल बात हो रही है मौसीकी की, बीच में शहबाज शरीफ की टू 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 का जिक्र आ गया। वैसे वो गाना बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं, अलफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी। अक्सर वो किसी महफिल में जाते हैं तो किसी से माइक छीन कर भी गाना गाने का उन्हें बहुत शौक है, वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज जब भी एक दूसरे को मुबारकबाद देनी होती है गले मिल जाते हैं। कज़न हैं कज़न हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब कज़नों का एक दूसरे के साथ जफ्फी डालना और इतने पुरजोश अंदाज में, इसकी शरीयत क्या है? इस हवाले से तो आप भाई शहबाज शरीफ से अपना मौलाना फजलमान साहब से या मशवरा लें, फतवा लें, या क्या कहते हैं सिराजुल हक से लें। अगर नहीं दें तो आप साद रिजवी से यह फतवा लें कि इसकी शरीयत क्या है। मैं तो कुछ नहीं कहता। बहरहाल शहबाज शरीफ जब जफ्फा डालते हैं और वो कहते हैं लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में कि मुलाकात हो ना हो। बहरहाल चौधरी शुजात भी कभी कभी बेचारे दुख होता है, लेकिन आदत से मजबूर हैं। मट्टी पाते 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 अब उम्र इस ऐसे में आ पहुंचे हैं कि अब उन्होंने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया है। हाथ में बाजू का सुनाए तस्बीह भी पकड़ते हैं, मुंह से आवाज लफ्ज निकलते नहीं है। बहरहाल कोशिश करते हैं और कहते हैं अब तो ये वाला गाना गाते हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़े दुखी हैं बेचारे। अल्लाह अकबर। शीरीन रहमान 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उसने भी गुनगुनाया। उसने कहा कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर। शीरीन रहमान भी जबरदस्त गाती हैं, दिल बागो बाग हो जाता है। कैप्टन सफ्तर आजकल मनसेरा में आ गए हैं जी। मनसेरा में लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि लोगों ने उनके ससुरे नामदार शहबाज शरीफ को मनसेरा वालों ने वोट नहीं दिए। तो बहरहाल कभी गुस्से में आते हैं, कभी अपने आप को कूल डाउन करते हैं। कहते हैं कि आजकल उन्होंने ड्यू की ठंडी बोतल अपनी गाड़ी में रखी हुई है और बार बार ड्यू पीती हैं। ड्यू पीने के बड़े फायदे हैं भाई। ड्यू पीकर आप जहाज से छलांग लगा लें, आपको जख्म नहीं आएगा। ड्यू पीकर आप बाइक चलाएं, बाइक ड्राइव करें, आप एक पहाड़ी से आपका बाइक जंप करेगा और दूसरी पहाड़ी पर, खास तौर पर ये नॉर्दर्न एरिया हमारे हजारा के लोग जो नौजवान हैं जो वन व्हीलिंग भी करते हैं, मैं उन्हें कहूंगा आप भी कैप्टन सफ्तर की तरह ये गाना भी साथ गाना है। साथ गाना गाए बगैर ऐसे नहीं करना, गाना गाएं और पूरे जो पुरजोश तरीके से ड्यू पहले पीनी है, उसके बाद आप एक पहाड़ी से जंप लगाएं, वन व्हीलिंग करें। चोट आपको इवन कि आप जहाज से गिर जाएं, चोट आपको नहीं लगेगी। बिल्कुल आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। बहरहाल कैप्टन सफ्तर ड्यू पीते हैं और जब कभी बहुत उदास हो जाते हैं तो वो गाते हैं अब लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। चलें जी, बड़े दुखी आवाज है, इतना मजे का गाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बाद लोगों के तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, दुखी आवाज में गाते हैं अब लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सुनाया मरियम नवाज ने एक बार सुन लिया कि कैप्टन ये वाला गाना गा रहा है अब लौट के आजा मेरे मीत, तो आगे से मरियम ने कहा, ठुमका लगाया और कहा मैं मैके चली जाऊंगी तुम देख रहते रही हो। मरियम को यह गाना बड़ा पसंद है। इमरान खान बेचारा जेल में है, कैदी नंबर 804। उसे मौसीकी के हालात मुयसर नहीं है, लेकिन आजकल उसने भी गाना शुरू कर दिया है। हाँ जी, आजकल सुना है कि इमरान खान जेल में कहते हैं, क्या गाना गाते हैं इमरान खान जेल में, कहते हैं कि तू के ना वाकफ आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। जी जी जी, इमरान खान ये वाला गाना गाते हैं कि तू के ना वाकफ आदाब गुलाम। ये पुराने जमाने की एक फिल्म हुआ करती थी ज़रका, फलस्तीन और इसराइल के हवाले से वो बनी थी, तो उसे शायद उन्होंने सुन लिया। बहरहाल सुना है ये भी कि नवाज शरीफ ने जब मरियम नवाज इक़्तिदार का अपना अल्फ बरदरी की तकरीब छोड़कर वापस आई तो नवाज शरीफ फरते जज्बात से जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा नजर ना लागे मरियम तेरे बंगले को।
पिदरी शफकत है, और शफकत से उन्होंने ये गाना भी गाकर स्वाब दरैन हासिल किया। शेख रशीद, ओफो अल्लाहु अकबर, वो आजकल कहते हैं जिंदा हूँ इस तरह से कि गमे जिंदगी नहीं, बुझा हुआ चराग हूँ मुझ में रोशनी नहीं। बड़े दुखी हैं शेख रशीद साहब, आजकल ये गाना गाते हैं। अच्छा, परवेज खटक ने भी सुना है, गाना गाना शुरू कर दिया है, और आजकल शाम को नौशहरा में दरिया काबल के किनारे पार्कों में वॉक करते हैं, और वॉक करते हुए परवेज खटक गाते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी शायरी है। शहबाज शरीफ ये गाना भी गाते हुए सुने गए हैं, तांगे वाला खैर मंगता तांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा। और फजल रहमान साहब ने भी अब मौसीकी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। सुना है कि बाकी वो नेक इंसान है, मौलवी वैसे गाना आप कहते हैं नहीं गाते, गाते हैं, किसने कहा है नहीं गाते। फजल रहमान साहब गा रहे हैं, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। और तो छोड़ो यार, महमूद खान अचकज़ई भी कहता है मेरे हम नशीं चल कहीं और चल। महमूद खान अचकज़ई मिला है सरदार अख्तर मैंगल को, और उसको देख के कहने लगा, उसको इशारा करके, ए मेरे हम नशीं चल कहीं और चल, इस वतन में अब हमारा गुजारा नहीं। चले भाई, ये भी हैं। सिराजुल हक साहब से किसी ने कौमी तराना सुना तो उन्होंने कहा, पाक सरजमीन शाहबाद किश्वरे हुसैन शाहबाद, तू निशाने अज़म आली शान। अगे मैनू पता नहीं है, किसी पंजाब के मुंडे तो सुन लो। फिर आगे कहने लगे, मुझसे सुनना है तो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हाँ जी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो उन्होंने पूरी ये नज़म, हालांकि बड़ी मुश्किल नज़म है, तो ये नज़म पूरी की पूरी सुनाए सिराजुल हक ने, ज़ुबानी याद कर ली है। जी जी जी, यकीन नहीं आता, कर ली है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कर लो, मैं कोई कूड़ थोड़ा ही मारना है ताड़े नाल पंजाबी हो ते अगे चलने। अच्छा, अल्लाह अकबर, जवेद हाशमी, हो मैं खुद दुखी हो गया हूँ। कह रहे हैं, वो गाते हैं, ए दोस्त लुट गया हूँ फना हो गया हूँ मैं। जी जी जी, क्या कहते हैं, ए दोस्त लुट गया हूँ फना हो गया हूँ मैं। और साद रिजवी भी कोई पीछे नहीं है। कहते हैं, साद रिजवी कहते हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और वो तो हो गए। तो मेरे दोस्तों, ये थे हमारे सियासी लीडरों के। और भी बहुत से गाने हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। बहरहाल अब मुख्तसरन आखिर में सुना है, आसम मुनीर भी गाना गाता है। जी 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 जी, आसम मुनीर कहता है कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। हाँ जी, वो कहता है कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। और फायज ईसा कहता है, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जी दोस्तों, और भी बहुत से गाने हैं, हर कोई अपनी जगह पे गाना गा रहा है और इक़्तिदार तक, असूल इक़्तिदार के लिए आगे बढ़ रहा है। मिजाज के मुताबिक, मौसमों की तब्दीली के साथ साथ हमारे लीडरों के मिजाज बड़े नाजुक मिजाज हैं, इनके मिजाज बदलते हैं। तो कभी इनका आजकल इन सब का बड़ा ही मौसीकाना सियासियाना मजाज है। इस हवाले से सियासियाना और मौसीकाना वो चीज़ सुनते हैं। अच्छा, 2-3 नगमे मैं आपको बता ही नहीं सका, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि पाकिस्तान के अवाम के नगमे हैं। जी 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 जी, वो तो मैं सुनाई एक नगमा, और वो तो फौज की धुनों में बजते हैं। और आसम मुनीर ने कहा है, सारे मिलके ये वाले नगमे गाओ, अगर ये नगमा नहीं गाएगा उसे हम सीट नहीं देंगे, उसे ना हम वजीर बनाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना विदेश मंत्री, ना देश मंत्री। कौन सा गाना? उन्होंने कहा है कि आप कर्नेलनी जर्नेलनी वाला गाना गाया करो। फिर कभी कभी आसम मुनीर का मूड थोड़ा और क्या कहते हैं, उदास होता है, तो फिर कहते हैं, यार आज पुत्र हटा ते विकदे नहीं, ए वाला गाना गुन गाओ। जी जी। और कभी कभी जब उनको क्या कहते हैं, कोई खतरे की बू आती है, कुछ उदास होते हैं, तो डर सहम जाते हैं। और जब डरते हैं तो डर के कहते हैं कि वो वाला बैंड बजा के, बैंड के साथ
वो वाला गाना गाओ, मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। पूरी पाकिस्तानी को कहते हैं हमारे लिए फौजियों के लिए दुआया गाना है, तो ये वाला गाना गाओ, मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। तो ये गाना भी है। अब पीछे बच गए मेरे दोस्तों मैं और आप। अब आप कहेंगे कि हमारे लिए कोई गाना बताया ही नहीं है, हमारे लिए को छोड़ा ही नहीं है, सारे नगमे ये सियासी लीडर ही गाएंगे, ये खोते इक़्तिदार के लालची गाएंगे, तो हमारे लिए बचा क्या। तो मैंने आपके लिए भी एक नगमा बचा के रखा है। आपका नहीं है, वो मेरा है, वो मेरा भी है, वो आपका है, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपकी तर्जुमानी करूँ, आपके एहसासात की तर्जुमानी करूँ। मैं कोशिश करता हूँ इस मुल्क के गरीब, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के किसान की आवाज़ बनूं। मेरा अगर नगमा मोहम्मद अली शेखी का है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू है भी पाकिस्तान है। धड़कन है पंजाब अगर तो दिल अपना मेहरान है, और सूरज है सरहद की ज़मीं तो चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, अपना खुद ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।